सारे विभाग अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से गृह विभाग में सम्राट चौधरी ने पदभार संभाला है वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार में अब भ्रष्टाचार खत्म करना और एक तरीके से अपराध को खत्म करना एक बड़ा मोटिव बन चुका है, एक बड़ा टारगेट बन चुका है सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी आए दिन इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि अब अपराध को पूरी तरीके से खत्म करना होगा और अपराधियों को बिहार से बाहर जाना होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये तक कहा था कि कई सारे स्क्वाड बनाए जाएंगे और अब बिहार में बिल्कुल भी अपराध नहीं होगा। इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी खत्म किया जाएगा। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ऋषुश्री के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा। जी हाँ, ईडी ने कई सारी जगहों पे छापेमारी की है जहां जहां ऋषुश्री के मामले से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं और जहां जहां उनके ठिकाने हैं 9 जगहों पर छापेमारी की गई है। और एक जगह पे पहले जहां छापेमारी की गई थी वहां से 35 लाख रुपए नगद प्राप्त किए गए थे। और आपको बता दें कि ऋषुश्री का मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और इसी कड़ी में ईडी छापेमारी कर रही है, उनकी सारी जगहों का छानबीन कर रही है और कई सारे साक्ष्य जो है वो भी जुटाए हुए हैं पुलिस ने। इसी की जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। ईडी की पटना जोनल टीम ने 25 नवंबर 2025 को अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल 9 जगहों पर छापेमारी की है। तलाशी पटना के ठेकेदार ऋषुश्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 33 लाख रुपए नगद, कई डिजिटल डिवाइस, डायरी और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो भ्रष्टाचार और पैसों की हेराफेरी की ओर इशारा करते हैं। इन सभी चीजों को जब्त कर लिया गया है। ईडी की जांच बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू की एफआईआर से शुरू हुई थी। इस एफआईआर में आरोप है कि ऋषुश्री ने बिहार सरकार के कई विभागों जैसे जल संसाधन, स्वास्थ्य, नगर विकास, पीएचईडी और बीयूआईडीसीओ, भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग में ठेके लेते समय कई अधिकारियों के साथ मिलकर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर और निजी फायदा उठाया। इससे पहले भी ईडी ने पटना में कई सरकारी अफसरों और ट्रैवल एजेंटों के ठिकानों पर छापे मारा था और आपको बता दें कि उन कार्रवाई में 11.64 करोड़ रुपए नगद और कई अहम दस्तावेज मिले थे। यही नहीं, 1 अगस्त 2025 को ईडी ने ऋषुश्री, उनके परिवार और उनकी कंपनियों की 68.09 करोड़ रुपए की संपत्तियों को भी अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया था। और अब जो है ईडी भी एक्शन मोड में आ चुकी है। जब से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है, गृह विभाग के पद पर बैठे हैं और तब से ही सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आ चुके हैं। पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने कई सारी यूनिट्स की बात की थी। उन्होंने कहा था कि कई सारे स्क्वाड्स बनाए जा रहे हैं ताकि बिहार में अपराध को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। और जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर एक्शन की बातें लगभग होती रहती हैं और सम्राट चौधरी से इस बुलडोजर एक्शन को जोड़ा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अब बिहार में अपराध को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी चुनाव से पहले भी ये बातें करते हुए नजर आते थे और अब वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरीके से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बिहार से अपराध खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है और इसी कड़ी में एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। इस कड़ी में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।